का बन है। बाद भी मेरा पैसा सरकार अभी तक रखे हुए 7 लाख रुपया, सरकार अभी तक 7 लाख रुपया मेरे को नहीं दिया है। न कुटाई मिला, न ट्रांसपोर्टिंग मिला। सारा घर से भरपाई करके हमने सरकार को 100% चावल जमा कर दिया। उसके बावजूद भी एसएफसी अभी तक मेरे 7 लाख रुपया एसएफसी रख लिया है। सरकार रख ली है। बाहर दोहरी चावल का बिल मेरे पास है, किसान का जो भुगतान किया है सारा ऑनलाइन सिस्टम दिखा रहा है। बारीकी से जांच कीजिए। एकदम बहुत बड़ी बात व्यापार मंडल के यहाँ पर देखिए महेश जी बोल रहे हैं निर्धारित है उसके अनुसार अगर धान नहीं लेता है। दूसरी चीज व्यापार मंडल का पैसा अगर फंस जाए तो ये पैसा कहां से लाएंगे, क्या किसको दे पाएंगे। और बहुत सारे पैसा फंसा हुआ है। और एनडीए सरकार, आप तो सुशासन की सरकार है, आप जो है सुशासन लाइए, पटल पर लाइए, कागज पर नहीं लाइए। इसी कहती है बोड़ा का पैसा, सरकार कहती है कि जूट के बोड़ा में धान लेना है। किसान एक भी जूट के बोड़ा में लेके नहीं जाते हैं। सरकार मानक निकाला है कि मिल से लेना है 15 रुपया, अब बिहार गवर्नमेंट देगी 10 रुपया। एक कहाँ बिचौलिया है सरकार, कहाँ से किस नजरिया से देख रही है। जो सरकार 25 में देता है, जो किसान और पैक्स अध्यक्ष का जुड़ा के जान मार दिया है कि पैक्स अध्यक्ष को रात दिन चोर बना रहे हैं, किसान बना रहा है। कहाँ तक का ये कानून है सरकार की। ये जो आपने 25 में सरकार बोड़ा के पैसा देने के लिए घोषणा करते हैं और देते हैं, तो यह जूट बोड़ा के देते हैं। उसमें भी मिल से लेना है 15 रुपया, मिल में देती रिटर्निंग नहीं देता है। जूट बोड़ा किसान एक भी धान किसान देने के लिए तैयार नहीं है। एक बोड़ा जूट का दाम है 30 रुपया, यानी क्विंटल में 75 रुपया। 50 रुपये किसान कहाँ से लाएगा। और 25 रुपया सरकार देती है, कहाँ से किसान जूट का बोड़ा दे पाएंगे। इसकी भरपाई कौन करेगा, सारा भोगना पड़ता है अध्यक्ष को। ये हमने जूट प्लास्टिक बोड़ा लिया है, हमारा दोबारा इसका रिटर्निंग करना पड़ेगा, भराई करना पड़ेगा, मजदूरी मेरा लगेगा। मेरा बोड़ा फिर से इसको पलटी करना पड़ेगा, इसका मजदूरी सरकार देगी, मेरा लगेगा। किसान लाए जूट बोड़ा में, मैं 25 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, मैं देता हूँ और 2369 देता हूँ। और मानक के अनुसार 68% किसान धान के लेके आए। हमने 1 रुपया 1 पैसा कोई अगर साबित कर देगा तो मैं अध्यक्ष से रिजाइन मार दूंगा। क्या बात है। इस प्रकार बहुत बड़ा खबर टेकारी व्यापार मंडल सरकार मानक के अनुकूल जो सरकार तय की है वह मानक के अनुकूल किसान आए, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं। अगर कोताही जिसमें मुझे कोई साबित कर देगा तो मैं अपने अध्यक्ष से रिजाइन मार दूंगा। चलिए, बहुत बड़ी खबर आपने दिया और इसी के साथ हम स्टूडियो वापस ले चलते हैं। और मैं कहता हूं कि सरकार कहां सोया हुआ है, किस समय कानून बनाया है। 20 रुपया प्रति क्विंटल उसना धान का कुटाई, 9 रुपया प्रति क्विंटल इस ट्रांसपोर्टिंग दिया जाता है, गोदाम का मिल में ले जाने का। कहाँ का उचित सरकार का रेट है, मानक है। जबकि पोलदार कम से कम पर क्विंटल 25 रुपया लोडिंग का चार्ज लोडिंग का लेता है और 9 रुपया मात्र ट्रांसपोर्टिंग दिया जाता है सरकार द्वारा। सबसे बड़ा मामला उजागर हुआ टेकारी व्यापार मंडल से। और व्यापार मंडल जो स्पष्टीकरण दिया है, आप देखते रहिए और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और अधिक लोगों तक पहुंचाइए। किसान फंसे बीच में, उनका फंसा मामला और किसान कहेगा अब हम अपना धान किसको दें और करें किस पर विश्वास। एनडीए सरकार आप खतरे में पड़ गए। देखिए, आप पंचायत चुनाव सर पर है और बहुत बड़ा महाचुनाव, महासंग्राम होने वाला है कुछ ही महीनों के बाद। इसी के साथ हमें स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद। धान कैसे खरीदते हैं किसानों से? बहुत बहुत धन्यवाद। धान हम खरीदते हैं 2369 का रेट है, 2369 को कीनते हैं। बाकी मैटर और मकसद ये आ रहा है इस साल और इस वित्तीय वर्ष कि मिल भी धान तो नहीं ले रहा है किसान से, और दूसरे में कि सरकार भी नहीं ले पा रहे हैं। कि सरकार को अगर 2369 और मिलर का सारी कुछ देते हैं, हम यह सुरक्षा से कहते हैं कि जिस तरह से सरकार में बहुत सा काबू है, बहुत सा सारी कुछ है कि 105 किलो तक किसान देवे ला तैयार है, 104 किलो देवे ला तैयार हुआ कि आप सीधे धान रखिए
हम भी किसान हैं। आज पैक्स अध्यक्ष हैं जरूर, मुखिया हैं जरूर, बाकी अभियान नहीं रहेंगे तो हम किसान रहेंगे। बाकी अब सरकार को जिस नीति निवास से जिस तय करे हैं उस सीधे धान लें। कहा लगे हम लोग पर केस होता है, घटता है, माल शॉर्ट होता है, अभी नापा जा रहा है, तौला जा रहा है तो 61% हो रहा है, 60% हो रहा है। पैक्स अध्यक्ष की कहूँ न कहूँ तो बिकेबे नहीं करेगा। क्या होगा? पार्सल हम ही पैक्स चलाए हैं, 1,10,000 रुपया घरे से देकर चलाए हैं, सूद इतना लग गया। सरकार कहते हैं कि हम देते हैं और कुछ नहीं, हम समिति में सूद घरे से दिए हैं तब पैक्स चालू करे हैं। नया था इस वित्तीय वर्ष, और ऐसो तो और अभी तक मात्र 2 लोट चावल गिरा है और 10 लोट का खरीदारी हुआ है। धान ऐसी पड़ा हुआ है, धान बर्बाद हो रहा है, धान खा रहा है, सब बोरा फट गया, बहुत पूरा क्षति का क्षति है। वो क्षति हम लोग का पूरा बिहार में पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल आप पर। अपने पंचायत का बताइए, बिहार का नहीं बताइए। बिहार में आप नहीं हैं, बिहार से बाहर हैं थोड़े ही, आप अपना पंचायत का बताइए। मेरा पंचायत में धान जितना सब हर किसान को है, जे भी राया भला बुरा उस सबको धान लिया गया। 2369 को रेट दिए। लेकिन धनमा ज्यादा लेते हैं आप, यहाँ कम पहुंचा रहे हैं। धनवा नहीं ज़्यादा लेता है, धनवा ज़्यादा लेंगे तो भाई बात उठेगा, क्वेश्चन उठेगा ना। सारी कुछ को उठ रहा है वो भी उठेगा। जिस तरह से सरकार का बनैया है, सरकार तरह से के जो रूप है उतना ही बरमनी चल रहे हैं। फालतू चलेंगे तो थोड़ी होगा। और अब बेसी धान लेंगे तो यही वर्ष वित्तीय वर्ष मेरा 100। हाँ, तो उसमें 102 ग्राम आना चाहिए। आपका मात्र 93% आ रहा है। 102 किसी में नहीं आ रहा है। किसी में नहीं आ रहा है। अब तक के आपने जो जांच किया है उसमें 102 किसी में नहीं आया है। 102 नहीं कही, 68% नहीं है। 102 नहीं कही, 68% बिल्कुल नहीं है। चावल है। मात्र मानने के अनुसार जो धान आ रही है 60%, 62% आ रही है। अब बताइए कि इसमें जो है पैक्स अध्यक्ष माने दोषी हैं या फिर आपका सरकार दोषी? सरकार दोषी है। ऐसे सारे मापदंड सरकार तय करती है, मानक सरकार तय करती है, तो सरकार को मानक तय करनी चाहिए। धान रिपोर्ट मंगा के जांच करके कि उत्पादन किस आधार पर हुआ है, कितना % धान में आ रहा है, यह होनी चाहिए। तब न किसान को लाभान्वित होंगे। किसान वाला लाभान्वित होगा, बिल्कुल होगा। और इस प्रकार हमारे बीच में और जो हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हैं संजीव सर, हम इनसे जानेंगे। संजीव सर, ये जो है बहुत बड़ा मामला आ रहा है। किसान जो है सोना उगाने का काम करती है, मेहनत करता है, किसान का मेहनत के अनुसार उसको जो है नहीं मिल पाता है। आखिर कहाँ कमी आपको दिखाई पड़ रहा है? जैसा कि आपने देखा सामने में ही ऐसा हुआ है, आपके सामने जांच हुई है। 150 ग्राम धान मशीन में डाला गया है, उसका जो है 62.5 ग्राम धान जो है चावल निकला है। जबकि उसका नियम के अनुसार जो है 68% चावल होना चाहिए, तो उसको 102 ग्राम चावल होना चाहिए। जबकि ये आपको चावल मिला है 62.46 ग्राम निकला है। तो जो मानक है उसके हिसाब से कम है, मानक के अनुसार कम है, चावल कम निकला है। और इस प्रकार हमारे बीच में पैक्स अध्यक्ष भी हैं और सह मुखिया हैं जोगेंद्र यादव। बड़ी ही मौका से बाबा भेटा गए और हमारे बीच में हैं योगेंद्र यादव जी। और सीधा आप लाइव देख रहे हैं, जोगेंद्र यादव जी यहाँ पर हैं। जोगेंद्र यादव जी, आप धास्ट न्यूज़ इंडिया, मैं हूँ आपके साथ। बिहार के गया जिला टेकारी अनुमंडल टेकारी व्यापार मंडल महेश जी उपस्थित हैं और बीसीओ साहब हैं संजीव सर। और यहाँ पर बारीकी से धान को चेक किया जा रहा था। अब धान कितना खरीद होती है, पैक्स अध्यक्ष खरीदते हैं, उनकी धान को व्यापार मंडल में लाया जाता है, उसको चेक होता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे महेश जी से। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आप बताइए सर कि अभी आपने बारीकी से धान को चेक किया, पैक्स अध्यक्ष किस प्रकार किसानों का धान खरीद करती है और आपको देती है, फिर धान आप कैसे लेते हैं? सरकार का मापदंड है, हमने किसान को धान लेते हैं अगर 100 कुंटल तो हमें 68 कुंटल चावल सरकार को देना है, यानी 68% चावल देना है। यानी 1 किलो लेते हैं तो 680 ग्राम चावल हमको सरकार को देना है। हमने जमा करते हैं जो मानक के रूप इस वर्ष धान का जो लक्ष्य है, क्वालिटी है, वह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग खरीद रहे हैं। तो हमको जितना भी कमी होगा 68% सरकार को देना ही है। 68% हमको देना है, हर हाल में सरकार को 68% देना है। अब बताइए, वो पैक्स अध्यक्ष किस ये से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? सरकार का मापदंड के अनुसार खरीदते हैं। जबकि आप जानते हैं लेकिन 68% चावल किसी धान में नहीं है।
किसी भी धान में 68% चावल आपको नहीं नहीं चावल है। नहीं है। 60%, 62% आपके सामने जांच हुई, जांच हुआ प्रक्रिया है। जी। कैसे आप धान को आप मशीन है सामने आपका, है तराजू सामने है। हाँ ठीक है। हमने 100 ग्राम तोल दिया, 150 ग्राम तोल दिया, परसेंटेज निकाल दिया। धान कितना जो है से आप देते हैं उस मशीन में? मशीन में 150 ग्राम दिया। 150